बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंसूर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उसके फॉर्मेट को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लेने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए लाइक यू हैव टू आस्क 6 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ। सो आपने जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, मे बी ये एमडी कैट है, ई कैट है, नस का एंट्रेंस एग्जाम है या प्यास फास्ट जीके का एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, आपने इन 6 क्वेश्चंस को क्लियरली खुद के लिए आंसर करना है। बेसिकली मैं आपको एक फ्रेमवर्क या एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जैसा कि एक कोट भी है इलोन मस्क का कि इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। सो आई वुड से कि आप भी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्मेट को लेके अपने आप से सही सवाल पूछिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो खुद से पूछेंगे वो ये है कि हाउ मेनी एमसीक्यूज आर देयर इन ईच सब्जेक्ट, कि जो एग्ज़ाम है आपका उसमें लाइक हर मजमून में कितने एमसीक्यूज होंगे। पहली बात आपको ये क्लियरली पता होनी चाहिए। सेकेंडली, हाउ मेनी मार्क्स डज ईच एमसीक्यू कैरी, हर एमसीक्यू जो आप सही करेंगे उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा कॉशियस होंगे उन क्वेश्चंस को लेके जिनके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ मार्क्स माइनस हो सकते हैं। और अगर ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इवन आपको रैंडम गेसिंग भी करनी पड़ती है, यू विल मेक श्योर कि आप 100% क्वेश्चंस को आंसर करके ही आएंगे। एनीवेज, नेगेटिव मार्किंग किस तरह से आपके स्कोर को इम्पैक्ट करती है और कब आपको अपना बेस्ट गेस लगाना चाहिए या कब आपको क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल बहरहाल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये जहन में रख लीजिए कि आपने ये थर्ड क्वेश्चन खुद को आंसर करना है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है या नहीं है। एंड इट टेक्स अस टू फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज अलॉटेड फॉर कंप्लीटिंग द एग्जाम। पूरा एग्जाम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम अलॉटेड है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सिलेबस और द टॉपिक्स कवर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, कि आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम आना है वो किस सिलेबस में से आना है, किन टॉपिक्स में से आना है। राइट, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक ही एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि साइंसेस के लिए कि टेक्स्ट बुक होती है और इंग्लिश या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं आईक्यू रीजनिंग वगैरह उसको लेके वो पर्टिकुलर कई दफ़ा कोई कंटेंट दे देते हैं, कोई डोमेन्स दे देते हैं कि इन डोमेन्स के अंदर तैयारी कर लें एंड सो ऑन, या सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं। राइट, सो वट एवर दैट इज़, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जी जो भी टेस्टिंग अथॉरिटी है, टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है, उसने क्या कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है या नहीं किया है टेस्ट के लिए। अगर सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, मेक श्योर यू रीड योर टेक्स्ट बुक एंड ऑल द कंटेंट थ्रू द आइज ऑफ दैट सिलेबस, क्योंकि आपका फिर जो मेन रोल होगा वो सिलेबस को प्रिपेयर करना होगा। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू आंसर। एंड लास्ट ऑफ ऑल, इज द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कुछ पेपर बेस्ड होते हैं, और आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरा जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपने एग्जाम को अटैम्प्ट करने के अपने रिफ्लेक्सेस बनाने हैं पूरी तैयारी के दौरान। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू आंसर। सो जस्ट मैं आपको लास्ट पे समराइज कर देता हूँ जल्दी से कि कौन कौन से 6 क्वेश्चंस को आपने खुद के लिए आंसर करना है फॉर्मेट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 1, कितने एमसीक्यूज हैं, फिर हर एमसीक्यू के कितने नंबर हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पूरे एग्जाम के लिए टाइम कितना होगा, सिलेबस क्या कोई दिया है टेस्टिंग अथॉरिटी ने, अगर दिया है तो वो कौन सा है, एंड लास्ट ऑफ ऑल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा। तो जब आप ये 6 सवाल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्लियरली खुद को आंसर कर लेंगे, मैं ये समझता हूँ कि आप ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे और इवन एग्जाम में बैठ के बेहतर ही परफॉर्म कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।